स्टूडेंट, आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मकान। ऐसे मकान का सकल वार्षिक मूल्य यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे और नेट एनुअल वैल्यू यानी शुद्ध वार्षिक मूल्य कैसे निकालेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया कि ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे मकान के सकल वार्षिक मूल्य की गणना कैसे की जाएगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के मीनिंग ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू पार्ट 1 वीडियो में हम बता चुके हैं। जिन स्टूडेंटों ने यह वीडियो नहीं देखा है उनको देख लेना चाहिए। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 में ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ऐसे मकानों का सकल वार्षिक मूल्य हम निम्न प्रकार निर्धारित करेंगे। हमको क्या लेना है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत निर्धारित किराया होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड रेंट। ये प्रश्न में दिया होगा। तो अब हमको देखना है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड में हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट में देखेंगे विच ईवर इज हायर। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हमारा क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आया है और स्टैंडर्ड रेंट उसमें कंपेयर करेंगे विच ईवर इज लेस, तो हमारा न्यू एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा। फिर हम रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करेंगे। जो मेरा न्यू एक्सपेक्टेड रेंट आया है और रेंट रिसीव्ड विच ईवर इज हायर, हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल कर आएगा। और इसमें से लोकल टैक्स पेड बाय यानी म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर घटा देंगे तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू निकल आएगा। अब हम एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं, ये उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। हाउस लेते हैं, हाउस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसे मकान जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं उनका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न में मिस्टर एक्स के पास 4 मकान हैं जो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और चारों मकानों का किराया निम्न प्रकार से दिया है। पहला है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा है फेयर रेंट, तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट और चौथा है रेंट रिसीव्ड। चारों किराया है। तो हम इसमें कैसे कंपेयर करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, हम इसको इसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच ईवर इज हायर, हमारा क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसमें एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा हुआ? फेयर रेंट 72,000 एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करेंगे विच ईवर इज लो। दोनों में से कौन कम है? 72,000 और 60,000। दोनों में से कौन कम है? 60,000। 60,000 हमारा न्यू एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया। न्यू एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव में कंपेयर करेंगे, यानी तीसरे और चौथे पॉइंट में कंपेयर करेंगे विच ईवर इज हायर। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? 80,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा? 80,000। ठीक है। अब सेकेंड हाउस में देखें, इसमें देखें म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच ईवर इज हायर, हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो इसमें भी हमारा फेयर रेंट ही ज्यादा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट ये जो निकल के आया। फिर हम स्टैंडर्ड रेंट, तीसरे नंबर का पॉइंट है स्टैंडर्ड रेंट, प्रमापित किराया। प्रमापित किराए से कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा कम है? 28,000। 28,000 हमारा न्यू एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया। जब ये न्यू एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया, अब हम क्या करेंगे? रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करेंगे। तो न्यू एक्सपेक्टेड रेंट हमारा फेयर रेंट है और रेंट रिसीव्ड विच ईवर इज हायर। तो इसमें कौन सा ज्यादा है? 30,000 हमारा
ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। तीसरे वाले मकान में देखते हैं कि तीसरे वाले मकान में म्युनिसिपल वैल्यू कितना दे रखा है 35,000, फेयर रेंट कितना दे रखा है 30,000। इसमें कौन ज्यादा है म्युनिसिपल वैल्यू, इसमें तो फेयर रेंट ज्यादा था, तो इसमें एक्सपेक्टेड रेंट कौन सा आया मेरा 35,000। और स्टैंडर्ड नंबर थर्ड पॉइंट है, स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करेंगे विच ईवर इज लेस, दोनों में से कौन कम है 35,000 हमारा न्यू एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आया। न्यू एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव में कंपेयर करेंगे विच ईवर इज हायर, दोनों में से कौन सा ज्यादा है 35,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गया। फिर चौथे मकान में देखें म्युनिसिपल वैल्यू है 30,000 और फेयर रेंट है मेरा कितना 36,000, विच ईवर इज हायर, तो 36,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकला। और अब हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारा न्यू एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा कौन सा विच ईवर इज लेस। 36,000 और 40,000 में कौन सा कम है 36,000, तो 36,000 हमारा न्यू एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। और 32,000 यानी रेंट रिसीव्ड चौथे पॉइंट से कंपेयर करेंगे तो 36,000 और 32,000 में कौन सा ज्यादा है 36,000। इसमें से जैसे ही हम लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर घटाएंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू यानी शुद्ध वार्षिक मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब हमको ये देखना है कि संभावित किराया मानक किराए से अधिक नहीं हो सकता, परंतु यह मानक किराए से कम हो सकता है। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ देखें पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, यानी पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे विच ईवर इज हायर एक्सपेक्टेड रेंट, यानी पहले और दूसरे पॉइंट में हम कंपेयर, हमको इसी क्रम में लिखना है। पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में जो ज्यादा आएगा वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में कंपेयर करेंगे विच ईवर इज लेस, यानी ऊपर जो इन दोनों में से जो निकल कर आएगा तीसरे पॉइंट में हम कंपेयर करेंगे विच ईवर इज लेस। ये जो मेरा निकल कर आएगा वो न्यू एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा, न्यू एक्सपेक्टेड रेंट। और चौथे पॉइंट विच ईवर इज हायर देखेंगे जो मेरा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। सभी स्टूडेंट को संभवतः समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। थैंक यू।